क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा मन हमारे शरीर से भी पहले बूढ़ा हो जाए? और अगर ऐसा होता है तो क्या इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है? आइए इस स्रोत सामग्री के आधार पर इस बड़े ही दिलचस्प सवाल की गहराइयों में उतरते हैं। साल था 1968। पेरिस की मशहूर सोरबोन यूनिवर्सिटी की दीवारों पर एक नारा लिखा गया, प्रोफेसरों तुम बूढ़े हो गए हो। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ उम्र से नहीं था। नहीं, ये असल में एक मानसिक अवस्था पर, एक स्टेट ऑफ माइंड पर टिप्पणी थी। ये नारा कह रहा था कि अरे भाई, तुम्हारे विचार पुराने हो गए हैं, ये पूरी व्यवस्था पुरानी हो गई है और इंसान का मन भी बूढ़ा हो गया है। और यहीं पर इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास छिपा है। इसके मुताबिक हमारा मन वो तो स्वभाव से ही हमेशा जवान और ताज़ा रहता है। उसका बूढ़ा होना वो तो हमारी अपनी कोशिशों का नतीजा है, हमारी सीखी हुई कुछ तरकीबों का फल है, जैसे कि डर और ज्ञान का बोझ। तो मन को उम्र से पहले बूढ़ा करने का पहला और सबसे असरदार तरीका क्या है? अगर एक शब्द में इसका जवाब चाहिए तो वो है भय। जरा सोचिए, हमारे समाज की जो नींव है, चाहे वो धर्म हो, परिवार हो या राष्ट्र हो, ये सब कहीं ना कहीं बहुत गहरे में डर पर टिकी है। सुरक्षा की ये जो लगातार तलाश है ना, यही हमें नई चीजों को आजमाने से रोकती है, हमें अज्ञात के डर में रखती है और आखिर में हमें एक छोटे से संकीर्ण दायरे में बांधकर रख देती है। एक डरा हुआ मन, आप समझिए, कभी भी अनजान रास्तों पर कदम नहीं रखता। वो हमेशा वही पुराना सेफ रास्ता चुनता है जिस पर वो हजारों बार चल चुका है। और यही दोहराव, यही रेपिटेशन, नए अनुभव से ये जो बचना है ना, यही तो है मानसिक बुढ़ापे की असली परिभाषा। डर की ये असली ताकत को समझने के लिए ये कहानी एकदम सटीक बैठती है। हुआ यूं कि एक गांव में प्लेग फैलने वाला था। एक फकीर ने मौत को गांव में घुसते हुए देखा और पूछा कि वो कितने लोगों को लेने आई है। मौत ने जवाब दिया 1000। लेकिन जब प्लेग खत्म हुआ तो गांव में 50,000 लोग मर चुके थे। फकीर हैरान रह गया। उसने वापस लौटती हुई मौत को रोका और पूछा, अरे तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ 1000 को मारोगी। मौत ने जो जवाब दिया वो सोचने पर मजबूर कर देता है। उसने कहा, मैंने तो सिर्फ 1000 को ही मारा, बाकी के जो 49,000 थे ना, वो तो प्लेग के डर से ही मर गए। देखिए, ये कहानी कितनी ब्रिलियंटली दिखाती है कि डर सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो हमें भीतर से, अंदर से खोखला कर सकती है, हमारे जीने की इच्छा तक खत्म कर सकती है, भले ही हमारा शरीर चलता फिरता रहे। लेकिन मन को बूढ़ा बनाने वाला सिर्फ डर ही नहीं है। कभी कभी वो चीज जिसे हम अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं, वही सबसे बड़ा बोझ बन जाती है, और वो चीज है ज्ञान। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि भला ज्ञान कैसे किसी को बूढ़ा कर सकता है? लेकिन जरा सोचिए, जिस मन को ये यकीन हो जाता है कि मैं तो सब जानता हूं, असल में उसका सीखना उसी पल बंद हो जाता है। उसकी जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, वो मर जाती है। और यही तो है मानसिक बुढ़ापा। इस बात को ना एक कहानी से समझते हैं। एक फकीर ने एक राजा के दरबार में मौजूद 7 सबसे ज्ञानी पंडितों को एक चुनौती दी। अब वो पंडित अपने ज्ञान के अहंकार में एकदम चूर थे। फकीर ने कोई मुश्किल, कोई जटिल दार्शनिक सवाल नहीं पूछा। नहीं, उसने बस एक बहुत ही सीधी सी चीज की तरफ इशारा किया और पूछा, ये रोटी क्या है? और दिलचस्प बात देखिए, किसी ने भी एक सीधा साधा जवाब नहीं दिया। उनके जवाब शास्त्रों से, विज्ञान से और दर्शन से भरे हुए थे। लेकिन किसी ने भी उस सरल सी सच्चाई को नहीं छुआ जो ठीक उनके सामने थी। मतलब उनका जमा किया हुआ ज्ञान ही उन्हें असलियत देखने से रोक रहा था। तो हमने देखा कि डर और ज्ञान का बोझ ये मन को कैसे बूढ़ा करते हैं। अब सवाल उठता है कि भाई इसका समाधान क्या है? तो डर का इलाज है अभय की अवस्था को पाना। यहां निर्भय और अभय के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। निर्भय वो है जो बाहर से तो बहादुरी दिखाता है, जैसे कोई सैनिक लड़ाई में जाता है, लेकिन अंदर से वो डरा हुआ हो सकता है। वहीं अभय का मतलब है डर का पूरी तरह से घुल जाना, विसर्जित हो जाना, उसका अस्तित्व ही न रहना। तो ये अभय की अवस्था मिलती कैसे है? सुरक्षा की दीवारें बनाकर नहीं, बल्कि ये मानकर, ये स्वीकार करके आती है कि जीवन में कोई स्थायी सुरक्षा है ही नहीं। ये पूरी तरह मान लेना कि बीमारी, नुकसान और मौत ये सब जीवन का एक अभिन्न अंग है,
और जिस पल ये स्वीकृति आती है उसी पल डर विदा हो जाता है। ये कहानी इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। जब उस कलाकार ने इस संभावना को, इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो अंधा हो सकता है, तो उसका डर ही गायब हो गया और उसे शांति मिली। तो मतलब साफ है, असुरक्षा की स्वीकृति ही सच्ची स्वतंत्रता है। चलिए अब आते हैं दूसरे समाधान पर, जो ज्ञान के बोझ का इलाज है, और वो है न जानने की शक्ति को अपनाना। एक युवा मन को बनाए रखने का ये एक बहुत ही सरल अभ्यास है। पहला कदम, हर दिन कुछ नया सीखिए। दूसरा कदम, दिन के अंत में उस सीखे हुए ज्ञान को मानसिक रूप से धूल की तरह झाड़ दीजिए। और तीसरा, अगली सुबह ताजा होकर उठिए, मन एकदम खाली और फिर से एक बच्चे की तरह सीखने के लिए तैयार। एक युवा मन की चुरांत अवस्था का शायद सबसे बड़ा उदाहरण सुकरात है। सोचिए, जब उसे जहर का प्याला दिया गया तो वो डरा नहीं, वो जिज्ञासु था, क्यूरियस था। उसने मौत को भी एक रहस्य की तरह देखा जिसे वो जानना चाहता था। मृत्यु क्या है, वो सोच रहा था, मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं। और आखिर में ये रूपक, ये मेटाफर दोनों अवस्थाओं के फर्क को एकदम साफ कर देता है। बूढ़ा मन एक बंद ठहरे हुए तालाब की तरह है जिसका पानी रुककर सड़ने लगता है, जबकि युवा मन एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती है, चट्टानों को काटती हुई और एक अनजान महासागर की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? सार यही है कि मानसिक युवावस्था हमें कोई विरासत में नहीं मिलती, इसे हर दिन, हर पल चुनना पड़ता है। ये डर को छोड़ने और ज्ञान के बोझ को उतार फेंकने का एक निरंतर अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। और अंत में यही विचार है सोचने के लिए। हर सुबह एक चुनाव सामने होता है, मन को एक किला बनाया जाए सुरक्षा की दीवारों वाला, या फिर उसे एक खुली अंतहीन सड़क रहने दिया जाए सीखने और अनुभव की। ये चुनाव हम सभी के सामने है।